Hello friend, this is Anuj Tiwari, MIT IAS Academy ऑनलाइन क्लासेस फॉर यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, जुडिशरी एंड अदर कम्पिटेटिव एग्जाम्स। फ्रेंड, जैसा कि मैं बता दूं कि आज जो हमारी चर्चा होगी 67 बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 स्टैटिक्स डीआई के क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 इसके प्रॉपर सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, एक्यूरेट आंसर दिया जाएगा। जिनके भी मैच इन आंसर से और इन स्टेप से जिन भी स्टूडेंट्स थे मैच करेंगे, डेफिनेटली वो आउट ऑफ 72 मार्क्स वो ऑप्टेन करेंगे। दूसरी बात मैं बता दूं फ्रेंड्स कि सीधे हम प्रश्न पे आते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि फ्रेंड्स, जिस तरह से 67 के लिए है हमने करंट अफेयर्स दिया था, जिसमें कि मैक्सिमम जो पीटी के जो क्वेश्चंस थे वो हमारे करंट अफेयर्स से देखने को मिला था। मेंस में भी हमने जो क्वेश्चंस के सेट दिए थे वो एज इट इज़ हमें मेंस पेपर में देखने को मिला है। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 में भी आप देख सकते हैं। दूसरी बात कि निबंध पे वीकली हम 2 निबंध देंगे, जिसकी कि ड्राफ्टिंग देंगे। और ये आपके ये केवल समझाने के लिए नहीं होगा, बल्कि फॉर्मेट में दिया जाएगा, एक्चुअल फॉर्मेट में ड्राफ्ट करके दिया जाएगा, जिससे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में भी आप परफॉर्म करें और मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम अपने पॉइंट पे आते हैं, जिसमें कि हम स्टैटिक्स के 4 प्रश्न को देखेंगे और इन सारे प्रश्नों के एक्यूरेट आंसर देंगे। सबसे पहले प्रश्न नंबर 12 को लेते हैं। स्टडी द फॉलोइंग टेबल्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द 7 स्टूडेंट्स इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। जैसा कि फ्रेंड्स देख सकते हैं कि सब्जेक्ट ABCDEF और स्टूडेंट PQRSTVW, जिसमें यहाँ पे एक रिमार्केबल पॉइंट है फ्रेंड्स। जैसा कि मैं बता दूं कि जो मार्क्स स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन किया वो परसेंटेज में है, जबकि टोटल मार्क्स दिए गए हैं, जो कि कॉलम में आप देख सकते हैं। आउट ऑफ 75 यहाँ ए का टोटल मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स है, मतलब टोटल मार्क्स है। और जबकि यहाँ जो मार्क्स ऑप्टेंड है पी का, उसे परसेंटेज में यहाँ दिया गया है, तो इसे एक्चुअल मार्क्स में आपको कन्वर्ट करना होगा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर ए लेते हैं। फाइंड द टोटल परसेंटेज मार्क्स सिक्योर्ड बाय आर इन ऑल द 6 सब्जेक्ट टुगेदर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बता दूं कि आर ने इन 6 सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स स्कोर किया है उसे यहाँ पे आपको बतानी है। तो ये काफ़ी आसान प्रश्न है, केवल कन्वर्ट करनी थी इसे। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि मार्क्स सिक्योर्ड बाय आर इन ऑल 6 सब्जेक्ट्स। तो जैसा कि मैं बता दूं फ्रेंड्स कि 66 जो कि इसने ऑप्टेन किया है, 66/100, और टू हाईएस्ट मार्क्स जो है 75। इस प्रकार से 75 जो मार्क्स यहाँ पे ऑप्टेंड है, और बाई 100 टोटल मार्क्स जो है 150। इस प्रकार से सारे को ऐड करेंगे तो यहाँ देखेंगे 442.5 मार्क्स यहाँ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैक्सिमम मार्क्स जो है, सारे मैक्सिमम मार्क्स को ऐड करेंगे तो 600 मार्क्स होंगे। नेक्स्ट स्टेज में देखेंगे कि देयर फोर परसेंटेज मार्क्स सिक्योर्ड बाय आर इन ऑल सब्जेक्ट्स। तो ऑप्टेंड मार्क्स 442.5 बाई 600 इंटू 100 जैसे करेंगे तो 73.75% मार्क्स आप देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि फ्रेंड्स मैं बता दूं, बी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑप्टेंड बाय पी इन द सब्जेक्ट बी, डी एंड ई टुगेदर एंड द मार्क्स ऑप्टेंड बाय टी इन द सेम सब्जेक्ट्स। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस को दिखाना है, जो कि आप इमीडिएट देख लें। मार्क्स ऑप्टेन बाय पी इन सब्जेक्ट BDE स्पेशली मैंसनड है, BDE, जिसमें कि 68 स्कोर। आप सेम तरीके से आप इसको कन्वर्ट करेंगे, 68/100 इंटू 150, 92/100 इंटू 150, 99/100 इंटू 150 ऐड करेंगे, देखेंगे कि 281.5 मार्क्स ऑप्टेन होगा। जिसमें कि मार्क्स ऑप्टेन बाय टी, जैसा कि मैंने पी का दिया वहाँ टी का देंगे, फिर इसी तरह से 250 डिफरेंसेस के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 281.5 माइनस 250 आप देखेंगे 31.5 मार्क्स यहाँ पे देखने को, जिनका भी ये आंसर है डेफिनेटली 100% करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आप सी में देख सकते हैं, फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑप्टेन बाय द स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट बी। तो यहाँ भी देखेंगे काफ़ी आसान प्रश्न था फ्रेंड्स, और ऐसे प्रश्नों में बिल्कुल ही गलती नहीं होनी चाहिए। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ आप देखेंगे एक मिनट, आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल, जैसा कि फ्रेंड्स मैं बता दूं, ये क्वेश्चन 12 का सी है। टोटल मार्क्स सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट बी, सेम जो सब्जेक्ट बी में जो सारे स्टूडेंट्सों ने मार्क्स ऑप्टेन किया है, इसी प्रकार से आप निकालेंगे 68/100 इंटू 50 और देखेंगे 7 टोटल ऐड करेंगे 750 मार्क्स देखने को मिलेगा। फिर यहाँ ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है, चूँकि 7 स्टूडेंट्स है तो 750/7 करेंगे। तो जो क्वेश्चंस यहाँ पे डिमांड था, क्वेश्चंस ने में देखने को मिला कि ये फाइंड द एवरेज मार्क्स। तो एवरेज यहाँ 7 स्टूडेंट्स हैं तो 7 से
मार्क्स को डिवाइड करेंगे तो एवरेज मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक स्टेप देने आवश्यक नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट लिखेंगे कि एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट बी 750/7 107.1 मार्क्स, ये एक्यूरेट आंसर होगा। नेक्स्ट हम डी की ओर देखते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ से दिखा दूँ जिससे फाइंड द एवरेज मार्क्स परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द ऑल द स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट सी एंड डी टुगेदर। तो ये सी और डी पे स्पेशली बात हुई है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट सी, जितने भी स्टूडेंट्स ने सी में जो ऑब्टेन किया है यहाँ उसी ऐड करेंगे। और नेक्स्ट में जाएंगे परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट डी, उनको ऐड करेंगे। नेक्स्ट में मूव करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे आप कि 80.7% therefore average of marks obtained by all the students in the subject C and D जो था, तो दोनों को ऐड करके दो सब्जेक्ट था उसे करेंगे तो जो आंसर होगा 79.4%। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स जो ई इसका लास्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 12 का, व्हाट इज़ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट एफ। ये काफ़ी सीधा प्रश्न है, तो सिंपली इसको ऐड करना था, जिसमें आप देखेंगे 82/100 इंटू 75 इस प्रकार से करेंगे। टोटल यहाँ पे 391.5 मार्क्स। तो इस तरह से जिन्होंने भी इस तरह से स्टेप को फॉलो किया है, बाकी रिटर्न किया है, वो डेफिनेटली उनको 100% मार्क्स स्टैटिक्स में प्राप्त होगा। और नेक्स्ट हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। वो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 13 देख लेंगे। एक बार क्वेश्चंस मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ देखें, स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो यहाँ देखेंगे सेल्स ऑफ टोस्टर्स दिया गया है फ्रेंड्स, जैसे 2010, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14। इसमें देखेंगे अलग अलग यहाँ पे डेटा दिया गया है। यहाँ दूसरे साइड देखेंगे कि मार्केट शेयर इन 2013-14 में देखेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि वीडियोकॉन पाई चार्ट 360 में आपको ध्यान रखना है, यह 50% जो शेयर है वो वीडियोकॉन के पास है, TBS 18%, और कन्वर्ट करेंगे 360 से, तो ये एक्चुअल आपको 100 में परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। IFB 36%, ओनिडा देखेंगे 39.6%, नेक्स्ट देखेंगे BPL में 80%, अदर 68.4% देखने को मिलेगा। क्वेश्चंस देखेंगे, ए में देखेंगे एज्यूमिंग दैट द वीडियोकॉन हैज़ द मेंटेन द इट्स मार्केट शेयर एट द सेम लेवल फ्रॉम 2010-11 एंड व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ द टोस्टर्स टोल्ड बाय द वीडियोकॉन इन दिस 4 years। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप बनाएं, जैसे 30 इनका मार्केट शेयर ऑफ वीडियोकॉन, चूँकि 50%, चूँकि जैसा कि मैंने बोला है कि पाई चार्ट में 180 को ही हम ग्राउंड लेंगे, जिसमें कि 360 जो कि आप जानते हैं 180/360 100, तो यहाँ 50% शेयर इसके पास है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टोस्टर्स सोल्ड बाय द वीडियोकॉन इन 4 years ऐड करेंगे फ्रेंड्स 50 से, तो इस प्रकार से हम पाएंगे 55,000। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चंस, जो कि यहाँ पे क्वेश्चंस इमीडिएट में दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी, इफ़ इन 2012-13 द मार्केट शेयर ऑफ BPL वाज 7%, देन what is the change in the number of the toasters sold by the BPL from 2012-13 to 13-14। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बी में आपको ज़्यादा देखें, नंबर ऑफ टोस्टर सोल्ड बाय द BPL इन 2012-13 देख सकते हैं कि 2100 टोस्टर्स, नंबर ऑफ टोस्टर्स सोल्ड बाय इतना 1770 टोस्टर्स। इन सारे स्टेप्स के साथ जिन्होंने भी फॉलो किया है फ्रेंड्स, आप डेफिनेटली वो मार्क्स अपने स्कोर करेंगे। फाइनली इसका जो आप देखेंगे आंसर, चेंज इन द नंबर ऑफ द टोस्टर सोल्ड बाय BPL फ्रॉम 2012-13 to 13-14, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर देखेंगे 3500, जिनका भी है वो टोस्टर्स होगा, टोस्टर्स, तो वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं सी की ओर। सी में देखेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा वीडियो को शॉर्ट करने का प्रयास करेंगे। इफ़ महाराजा इज़ वन ऑफ द कंपनीज इंक्लूड इन अदर्स and its sale constitutes the 40% of the others, then how many toasters of Maharaja were sold in 2013-14। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख लें, तो सी में परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ अदर्स, चूँकि महाराजा का जो शेयर्स होगा वो अदर्स के शेयर्स में ही, जैसे 68.4 है, जो जैसा कि अदर्स का शेयर है 360 में, तो इसे डिवाइड करेंगे 19% देखने को मिलेगा। परसेंटेज ऑफ महाराजा इन अदर शेयर्स उस 19 के अंदर 14%, 40%, तो यहाँ पे ये आपको कंक्लूड करना होगा। फिर फ्रेंड्स टोटल परसेंटेज ऑफ महाराजा, तो यहाँ पे इस प्रकार से शेयर इन द मार्केट ऑफ 2013-14, तो इस पर 40/100 इंटू 19 करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ द टोस्टर्स सोल्ड बाय द महाराजा इन जो आपके जो प्रश्न है 2013-14, तो 7.6
बाई 100 इंटू 35000 इक्वल टू जो आपका फाइनल आंसर होगा 32600600। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे फ्रेंड्स, जिसमें कि आप क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे। एज्यूमिंग दैट द नंबर ऑफ द टोस्टर सोल्ड इंक्रीजेस एट द सेम rate in 2014-15 as it did from the 2012-13 to 13-14, and assuming further that the TBS maintained its market share, what will be the numbers of the units sold by the TBS in 2014-15? तो मैं 2014-15 में कितना तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि डी का आप इस प्रकार से करेंगे कि परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ द टोस्टर्स फ्रॉम द 2013 टू 13-14, तो यहाँ पे टोटल देखेंगे 116%। सो एज्यूम्ड सेल्स ऑफ द टोस्टर इन द ईयर ऑफ 2014-15, तो इसे आप यहाँ पे इस प्रकार से निकालेंगे। फिर पेज नंबर 5 में देखेंगे यहाँ पे परसेंटेज ऑफ शेयर TBS इन द मार्केट, तो 18% है, जो कि पाई चार्ट में आप देख सकते हैं। 18/360 इक्वल टू 5% है। Therefore the total units of the toaster sold by the TBS in 2014-15, तो इस प्रकार से करेंगे तो फाइनल आंसर जो होगा 20,300 टोस्टर्स। नेक्स्ट यदि आप इस तरह से स्टेप करना होगा, नेक्स्ट आपको बता दो फ्रेंड्स कि हम देखेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को पाई चार्ट का, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इफ़ इन 2013-14 IFB sold 7,000 more units and affected the market share of other companies, then what would be its market share? तो यहाँ आप देखेंगे फ्रेंड्स ई में इसी प्रकार से आपको करने होंगे। 3 स्टेप्स का आंसर है। परसेंटेज शेयर ऑफ IFB इन द मार्केट जो कि दिया हुआ है 36/360 10%। नंबर ऑफ टोस्टर सोल्ड बाई IFB तो 10/100 और जो टोटल है 35000 इंक्रीज इन द सेल ऑफ टोस्टर्स ऑफ बाई IFB 7000 जो कि क्वेश्चंस में दिया गया है। टोटल टोस्टर ऐड करेंगे 42,000 यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर परसेंटेज ऑफ द शेयर यदि आप निकालेंगे तो 42 का जो 35 जो 3500 और 4200 इंटू 10 करेंगे तो 12% इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर मूव करेंगे फ्रेंड्स। 14 में आप देखेंगे जैसा कि मैं बता दूं तो यहाँ पे ग्राफ दिया गया है फ्रेंड्स। जैसा कि मैं बता दूं कि टारगेट प्रोडक्शंस किसी कंपनी की दी गई है और एक्चुअल प्रोडक्शंस दिया गया है। तो दूसरे साइड आप देखेंगे ईयर्स हैं और फिर वहाँ प्रोडक्शंस आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चंस पे सीधे आते हैं हम। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड्स ए में व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन द टारगेटेड प्रोडक्शंस फ्रॉम 2004 to 5 to 5 to 6। तो ये सिंपल सा है, सिंपली आप इसको देखें। इसमें किसी तरह की आप थोड़ा सा कैलकुलेट भी कर सकते हैं। परसेंटेज चेंज इन द टारगेटेड प्रोडक्शन फ्रॉम 2005 टू इतना 45/210, थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन वगैरह करना होगा। 210 इंटू 10 21.4 जिनका भी आंसर है एक्यूरेट आंसर है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14। एक मिनट फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। यहाँ जो हमने आंसर किया 21 पॉइंट, यहाँ पे आप देख लें 21.4%। नेक्स्ट इसका बी देखेंगे जो कि यहाँ पे है, जो कि डायरेक्टली कैलकुलेट आप कर सकते हैं, देख के ही कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर ही हमने ऐसा किया है। और इन विच पीरियड वाज द परसेंटेज ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द टारगेट प्रोडक्शन द हाईएस्ट, इसे आप कैलकुलेट कर लें स्टेप बाइज, थोड़ा सा आप दिखा दें अपने से। आंसर जो होगा वो मैं बता दूं आपको कि 2003 और 4 यहाँ पे आंसर आप करेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सी पे। इसका जो सी पार्ट है आप यहाँ पे देख लें, क्वेश्चन नंबर 14 का सी। आप क्वेश्चन देख भी लें, पढ़ भी लें अपने स्वयं भी। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द एक्चुअल प्रोडक्शंस वाज द अबव द एवरेज एक्चुअल प्रोडक्शंस टू द नंबर ऑफ द ईयर्स इन विच द एक्चुअल प्रोडक्शंस वाज बिलो द एवरेज एक्चुअल प्रोडक्शंस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप 14 का सी देखें, इसमें थोड़ा सा स्टेप आप देख सकते हैं कि एवरेज एक्चुअल प्रोडक्शंस इसमें 6 है तो 6 से डिवाइड किए 209 ईयर्स व्हेन द एक्चुअल प्रोडक्शंस वाज द हाईएस्ट देन द एवरेज प्रोडक्शंस। तो यहाँ 2 ऐसे ईयर्स है और दूसरा कि 2/4 किए तो यहाँ जो रेशियो आप निकालेंगे 1:2। तो जिनका भी रेशियो 1:2 का है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। बाकी आपने स्टेप इस तरह से लिख दें। नेक्स्ट डी में यदि आप देखें तो डी को भी इसी प्रकार से आप आंसर करें। डी में आप इस आंसर को मिला लें।
डी में फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द टारगेटेड प्रोडक्शंस फॉर द ईयर्स 2002 3 2005 6 6 7 टू द सम ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्शंस ऑफ दिस ईयर। तो यहाँ भी फ्रेंड्स मैं बता दूँ कि डी में सम ऑफ द टारगेटेड प्रोडक्शन से दस, यहाँ पे आप देखेंगे ऐड कर देंगे 7 थोड़ा सा इसमें आगे मूव करेंगे क्योंकि रेशियो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है सम ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्शन इन द गिवन ईयर्स, आपने ऐड किया, फिर जो फर्स्ट में 777/589 4:3। लास्ट इसका क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आप यहाँ देख लें अपने क्वेश्चन को। ई फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टारगेटेड प्रोडक्शंस एंड एक्चुअल प्रोडक्शंस फॉर द ईयर्स ऑफ 2002-3 and the 2004-5 and 6 taken together। तो यहाँ पे भी ई पे इस प्रकार से आंसर करें आप। पहला टारगेटेड प्रोडक्शन इन द ईयर्स जो गिवन है 227 + 255 482। एक्चुअल प्रोडक्शंस यहाँ पे ऐड कर ले और डिफरेंस माइनस करें, आंसर जो होगा 124। नेक्स्ट 15 में हम देखेंगे जो नेक्स्ट हमारा लास्ट जो ग्राफ का क्वेश्चन है जिस पे कि हम इमीडिएट आप ये देख लें और सिर्फ हम आपको ये थोड़ा सा क्वेश्चंस में बता दूं। द फॉलोइंग बार ग्राफ सो द पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम, दो बार ग्राफ दिया गया है, एक तो पर कैपिटा इनकम का आप सामने देख सकते हैं और दूसरा सब नेशनल इनकम का ऑफ अ कंट्री फॉर द गिवन ईयर्स। और रेफर टू द बार ग्राफ्स आंसर द क्वेश्चंस डेट फॉलो। तो यहाँ पे आपको इसको फॉलो करना है। फर्स्ट में व्हाट इज़ द ग्रोथ परसेंटेज इन पर कैपिटा इनकम फ्रॉम 1951 to 1991। तो इसमें सिंपली आप माइनस करें 4726,238। तो ये जो माइनस करेंगे डायरेक्टली यहाँ पे रिटर्न कर दिया गया है जो जिसका कि 4695 होगा। फिर उसे डिवाइड करें 238 से, आप फाइनली आंसर पाएंगे 1972.6। इस प्रकार से करें आप, चूँकि समय कम था इसलिए थोड़ा सा जल्दी में मैंने आंसर किया है। फिर नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखें यहाँ पे बी में व्हाट इज़ द एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम फ्रॉम 1961 to 1971 एज्यूमिंग दैट द ग्रोथ वाज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। तो ये भी साधारण सा क्वेश्चन था जिसका आंसर आप यहाँ देख सकते हैं। ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम फ्रॉम 1961 to 1971 जैसा कि क्वेश्चंस में दिया गया है, आप ग्राफ में देख सकते हैं 346/32 इतना। और फाइनली जो आप आंसर देखेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स 10.5%। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम मूव करेंगे जिसमें सी देखेंगे फाइंड द कंट्री पॉपुलेशन ड्यूरिंग 1981। तो ये सिंपल सा फार्मूला है, कंट्री पॉपुलेशन ड्यूरिंग 1981 75 करोड़, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे डी में व्हाट वाज द ग्रोथ रेट इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द डिकेड 1981-1991। तो फ्रेंड्स यहाँ डी भी देखें आप, एक मिनट फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दूँ, या बाकी चाहें तो डीआई की क्लासेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग द डिकेड 1981-91, इस प्रकार से आप 20.8/75.09 इंटू 100 आप आंसर पाएंगे 27.57। और लास्ट आंसर जो आप देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन जो है उसका जो आंसर है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि परसेंटेज, पहले तो क्वेश्चंस में बता दूँ इसका। बाय हाउ मच परसेंट द नेशनल इनकम ग्रीव फ्रॉम 1951 to 1991। तो ये जो प्रश्न है जिसमें कि 1951 से 91 के बीच में कितना नेशनल इनकम बढ़ा। तो जैसा नेशनल इनकम 924726 बढ़ा, तो इसे ही आपको यहाँ परसेंटेज में शो करना है, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं 4726 सब्ट्रैक्ट करके दिखाया गया है -90/90 इंटू 100। फाइनली आंसर आपको इस तरह से देना होगा। तो जिन भी फ्रेंड्स का इस प्रकार से 100% आंसर है वो बिल्कुल ही करेक्ट है, आप इससे मैच कर सकते हैं। और स्टैटिस्टिक्स के लिए भी आप चाहें तो MITIS अकेडमी को ज्वाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस आप ले सकते हैं। दूसरी बात मैं फ्रेंड्स बता दूं कि 2 जनवरी 2023 से आप देखेंगे कि आपके लिए करंट अफेयर्स और निबंध, वीकली 2 निबंध यूट्यूब पे निःशुल्क आपको दिए जाएंगे, जिससे कि आप डेफिनेटली निबंध की तैयारी कर सकते हैं जो 300 मार्क्स के हैं। और किसी भी तरह की क्वेरी करना चाहें तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं और MITIS अकेडमी के साथ
आप चाहे तो अपने आंसर को ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।